नमस्कार दोस्तों, आज 15 मार्च स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती है और आज इस दिन हम बात करेंगे उनके जीवन काल के बारे में। वो कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था और उनको स्वामी विवेकानंद का गुरु भी कहा जाता था और उन्होंने अपने पूरे जीवन में कौन कौन से अचीवमेंट्स किए और उनकी जीवन शैली कैसी थी और स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है और इसको मनाने का कारण क्या था, ये सारी बातों का आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा और चैनल पे अगर नया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म तारीख के अनुसार 18 फरवरी 1836 को बंगाल के एक प्रांत कामारपुकुर गांव में हुआ था दोस्तों, और तिथि के अनुसार फाल्गुन शुक्ल द्वितीय को हुआ था दोस्तों। उनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। पिता का नाम खुदीराम था तथा माता का नाम चंद्रमणि देवी था दोस्तों। वो भारत के महान संतों और विचारक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। वे मानवता के पुजारी थे। तो दोस्तों, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल पे सभी धर्मों की समानता पे जोर दिया। आज जहाँ भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटा हुआ है, आज जहाँ भारत अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है, उस समय इन्होंने सारे धर्मों को समानता लाने की कोशिश करी, प्रेम भावचारा लाने की कोशिश करी दोस्तों। हिंदू, इस्लाम और ईसाई आदि सभी धर्मों पर उनकी श्रद्धा एक समान थी दोस्तों, इसलिए क्योंकि उन्होंने बारी बारी सबकी साधना करके एक ही परम सत्य का साक्षात्कार किया। अपने बचपन से ही उन्हें विश्वास था कि भगवान के दर्शन हो सकते हैं, अर्थात भगवान प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति की तथा सादगीपूर्ण जीवन बिताया। अपने जीवन में उन्होंने स्कूल के कभी दर्शन ही नहीं किए। उन्हें न तो अंग्रेजी आती थी न वे संस्कृत के जानकार थे दोस्तों। वे तो सिर्फ माँ काली के भक्त थे। तो दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में कभी स्कूल के दर्शन नहीं किए, कभी स्कूल नहीं गए, कभी पढ़ाई नहीं करी। वो हाईली एजुकेटेड नहीं थे। आज का जनरेशन जो डिग्रीज के पीछे भाग रहा है, थ्योरेटिकल नॉलेज के पीछे भाग रहा है, फिर भी श्री रामकृष्ण परमहंस ने जो कमाया वो अपने व्यक्तित्व से कमाया और भक्ति से कमाया, क्योंकि वो दुर्गा जी माता के परम भक्त थे। अपनी साधना, अपनी तपस्या से कमाया, फिर भी डाउन टू अर्थ थे, इंग्लिश में कहे तो, या फिर असाधारण होते हुए भी बहुत साधारण सा जीवन जीते थे। तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। माना जाता है कि उनके माता पिता को उनके जन्म से पहले ही अलौकिक घटनाओं का अनुभव हुआ था दोस्तों। उनके पिता को एक रात दृष्टांत हुआ जिसमें उन्होंने देखा कि भगवान गदाधर ने स्वप्न में उन्हें कहा कि वे विष्णु अवतार के रूप में उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे तथा माता चंद्रमणि को भी ऐसे ही एक दृश्य का अनुभव हुआ था दोस्तों, जिसमें उन्होंने शिव मंदिर में अपने गर्भ में एक रोशनी का प्रवेश करते हुए देखा था दोस्तों। रामकृष्ण परमहंस सिर से पांव तक आत्मा की ज्योति से परिपूर्ण थे। उन्हें आनंद, पवित्रता तथा पुण्य की प्रभा घेरे रहती थी। वे दिन रात चिंतन में लगे रहते थे। सांसारिक सुख, धन, समृद्धि का भी उनके सामने कोई मूल्य नहीं था दोस्तों। जब उनके वचनामृत की धारा फूट पड़ती थी तब बड़े बड़े तार्किक भी अपने आप में खोकर मुख हो जाते थे दोस्तों। उनकी वचनामृत की शैली वैसी ही थी जैसे कि भारत के प्राचीन ऋषि मुनि दोस्तों महावीर और बुद्ध की थी, और जो परंपरा से भारतीय संतों को उपदेश की पद्धति रही है वैसी उनकी भाषा शैली थी दोस्तों। रामकृष्ण परमहंस अपने उपदेशों में तर्कों का सहारा कम लेते थे। जो कुछ समझना होता था वे उसे उपमा और दृष्टांतों से समझते थे। ऐसे सनातन परंपरा की साक्षात प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले महात्मा थे रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों, अब ये मैंने बताया श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन के बारे में, उनका जन्म, उनके माता पिता, उनके जीवन शैली, और ऐसा भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने को फॉलो किया था। तो ये था आज जयंती 15 मार्च स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर। वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स लिखिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।